नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। ईस्टर है आज, लेकिन लोग घरों पर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपने घरों पर रहें, सभी लोग अपने घरों पर रहें, ताकि लॉकडाउन जो है उसका पालन हो सके। और इसलिए नहीं कि सरकार कह रही है, इसलिए कि आप अपनी जान बचा सके और दूसरों की भी सुरक्षा हो सके। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए अब जान लेते हैं कोरोना को लेकर देश भर के आंकड़े क्या कह रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल 8,356 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 716 मरीज ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 273 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तो अब तक कोरोना की वजह से यहां पर 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मामले जो आए हैं वो 17 मामले सामने आए हैं, पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मौत हुई है और अभी तक कोई भी स्वस्थ नहीं हुआ है। यह आंकड़ा झारखंड का है। यह आंकड़ा इसी पर स्थिर रहे, इसीलिए लगातार अपील की जा रही है कि आप अपना ध्यान रखें, घरों से बाहर नहीं निकलें। और झारखंड का हाल जरा आपको विस्तार से बताते हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17 लोग कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाए गए, 2 की मौत हुई है। रांची में हिंद पीढ़ी के बुजुर्ग की रिम्स में मौत हो गई। रांची के हिंद पीढ़ी में अब तक 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार वहां पर निगरानी की जा रही है। बोकारो के एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। 75 वर्षीय बुजुर्ग थे जिनकी मौत हुई। बोकारो में 6, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। झारखंड में अब तक कुल 17 केस सामने आए हैं कोरोना के। वहीं धनबाद में पीएमसीएच में आज से कोरोना की जांच शुरू हो रही है, जो कि अच्छी बात कही जा सकती है। झारखंड में 1912 सैंपल कलेक्शन किया गया, 1529 नेगेटिव आए हैं, ये अच्छी बात है। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 723 लोग फिलहाल सर्विलांस पर रखे गए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, हाई स्कूल के 25,000 टीचर ने 1 दिन का वेतन देने की घोषणा की है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। देश भर की बात करें, 8,356 केस, 273 की मौत कोरोना की वजह से। पिछले 24 घंटे में 34 मौतें हो चुकी है कोरोना संक्रमण से। 24 घंटे में 909 पॉजिटिव केस सामने आए हैं कोरोना के। देश भर का आंकड़ा आपको बता रहे, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 1761 लोग कोरोना से संक्रमित अभी तक पाए गए हैं, जिनमें से 127 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि देश के हर 5 संक्रमितों में से एक जो है महाराष्ट्र का शख्स है। रेलवे ने 5,000 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाया है ताकि इनका इस्तेमाल विपरीत परिस्थिति में किया जा सके। मुंबई के 29 जिलों में कोरोना का संक्रमण अब तक फैल चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित ये राज्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर देश भर में रोक लगा दी गई है। सभी केंद्रीय मंत्री जो हैं कल से मंत्रालय में काम करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और जिलेवार स्थिति क्या है झारखंड की, वो आपको बताते हैं किस तरीके से मामले यहां पर सामने आए हैं। देखिए झारखंड का मैप आपके सामने, नक्शा, उसमें हम आपको दिखा रहे हैं रांची से 8 मामले सामने आए हैं और सभी के सभी मामले हिंद पीढ़ी इलाके से हैं। वहीं बोकारो में 6 मामले सामने आए। रांची में 1 शख्स की मौत हुई है, बोकारो में 1 शख्स की मौत हुई है। वहीं कोडरमा में 1, जबकि हजारीबाग में 2 मामले सामने आए। इस तरह से कुल 17 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से कि 2 की मौत हो चुकी है झारखंड में। लगातार मुस्तैदी यहां पर बरती जा रही है। वहीं रांची में रिम्स के कोविड-19 सेंटर में आज कोरोना पीड़ित 60 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब उनके शव का अंतिम संस्कार आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। रिम्स निदेशक ने बताया कि मृतक डायबिटिक थे और जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। वायरस के चलते झारखंड में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। रांची में 1 मौत हुई है। कोविड-19 के जो मरीज हैं हिंद पीढ़ी के रहने वाले थे, उनकी मौत हुई है। रांची के इस रिम्स में एकीकृत कोरोना सेंटर में इलाज उनका चल रहा था, वेंटिलेटर पर थे, जिनको 8 अप्रैल को लाया गया था रिम्स में। इससे पहले उनकी पत्नी में पाया गया था कोविड पॉजिटिव वायरस जो था वो पाया गया था। और उसके बाद जब उनके परिवार के 8 लोगों की जब जांच कराई गई थी तो उसमें 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। परसों से वो वेंटिलेटर पर थे, उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी और आज सुबह उनकी मौत हो गई। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची।
और ज्यादा अपडेट के लिए रांची का रुख करते हैं। उपेंद्र वहां पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है। कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस थे उस हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिंद पीढ़ी इलाके के रहने वाले, उनकी पत्नी भी संक्रमित थी, उनकी क्या स्थिति है, पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल श्रीरांधा, देखिए 6 अप्रैल को डायबिटिक जो महिला हैं जिनको डायलिसिस भी हो रहा था वो रिम्स लाई गई थी, उनमें पॉजिटिव मिला था केस। और उसके बाद उनके परिवार के 8 लोगों का जब जांच कराया गया तो उसमें 5 लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले। उसमें से एक जो उनके जो महिला हैं उन्हीं के पति जो हैं उनका आज निधन हुआ है इलाज के दौरान। कई तरह की बीमारियां उनको थी, टाइप 2 के डायबिटीज उनको था, साथ साथ कार्डियोमायोपैथी और COPD था, यानी लंग्स का सांस लेने का भी उनको प्रॉब्लम था। और 2 दिन से वो जो वेंटिलेटर पर थे। अभी जो उनका जो मौत हुई है उसके बाद से रिम्स डायरेक्टर ने कहा है कि ICMR का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले 2 बार जो डेड बॉडी है उसको सैनिटाइज किया जाएगा और बिल्कुल एयर पैक जो सील होता है वो सील किया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ताकि जो वायरस है वो अन्य जगहों पर ना फैले। इसको लेकर के एक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है श्रीरांधा। जहाँ तक जो महिला है जो डायलिसिस पर है उनकी जो जानकारी मिली है सूत्रों से, के अनुसार उनका 2 बार डायलिसिस हो चुका है और अभी उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। जी बिल्कुल स्थिर बने हुए। बहुत धन्यवाद उपेंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन ये वक्त अब सुधरने का है, संभलने का है। आप देखिए, एक शख्स की मौत हो चुकी है, दूसरे वेंटिलेटर पर हैं, उनके परिवार के कई लोग संक्रमित हुए हैं। हिंद पीढ़ी के लोग सुधर जाएं। धन्यवाद उपेंद्र इस जानकारी के लिए। हिंद पीढ़ी के रहने वाले ये शख्स थे जो कि अब दूसरा आंकड़ा हो गया। झारखंड में 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और बात कर लेते हैं कोरोना के हॉटस्पॉट बने रांची के हिंद पीढ़ी की। कोरोना के 8 केस मिलने के बाद रांची के हिंद पीढ़ी को प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया है। इसके बावजूद कल लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखे। कल हिंद पीढ़ी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। तस्वीरें आप देखिए आपके सामने। पुलिस की बैरिकेडिंग को लांघने की यहां पर कोशिश की गई। हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जरूर जमे रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। आप देखिए, लगातार जो है सतर्क करने की कोशिश की जा रही है, लगातार तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, बावजूद इसके ये स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ रांची के हिंद पीढ़ी इलाके से जुड़ रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी भुवन कि लगातार यहां पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें और किसी में भी जरा सा कुछ लक्षण आता है तो आप आकर डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को जानकारी दें कि आपको कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, जो ताज़ा तस्वीर है वो तो यही बयां कर रही है कि यहाँ के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी कर रखी है और बार बार यही कहा जा रहा है कि आप हिंदपीढ़ी में जो भी जगह पर जहाँ लोग हैं वो वहीं रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कल देखा गया था, हालांकि आज भी थोड़ी सी कुछ जगहों पे ये नज़र आई कि लोग घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन लगातार प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ सिटी एसपी हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि किस तरह से ये व्यवस्था है। चूँकि कल जिस तरह से लॉकडाउन उल्लंघन करते हुए लोग निकल गए घर से बाहर, आज भी थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है? देखिए, जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव केसेस यहाँ पे आए हैं तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पूरे एरिया को सील किया हुआ है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो हम लोगों को चिन्हित करके जो भी इस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा चूंकि ये देखिए सामाजिक भी एक जागरूकता की बात है, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। लोगों को जो भी आवश्यकता है उसके लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी संख्या में अंदर हैं। तो लोगों को जो भी दिक्कत हो रही है लोग उसके लिए हमसे संपर्क करें, हम उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी प्रशासन की जो मापदंड है उसको अगर नहीं फॉलो करेगा तो हम लोग उस हिसाब से विभिन्न धाराओं में FIR कर रहे हैं। करीब हमने परसों 10 FIR और करीब 100 लोगों पे किया है FIR। तो इस तरह से वो बराबर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी सर शाम में लोग देखे गए कि बड़ी संख्या में जो नाला रोड है या अन्य रोड में उसमें लोग निकल गए, तो ये किस तरह से लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, कुछ एरियाज़ में जहाँ पे दिक्कत हो रही है हम लोगों ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाई हुई है, वहाँ पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं।
और आई थिंक पहले से हम बेटर रिजल्ट देख रहे हैं। लोगों में भी जागरूकता हो रही है, लोग भी मान रहे हैं। जहाँ भी थोड़ा थोड़ा ट्रबल स्पॉट है वहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, सर्वाधिक तो मामले लोग सामने जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं भुवन, ये अच्छी बात है। ये हमारे कोरोना कर्मवीर हैं जो कि लगातार डटे हुए लोगों को एक तरह से सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत इसी बात की कि लोग जागरूक हों। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका भुवन, और लगातार नजर आप बनाए रखें, अपडेट्स हम लेते रहेंगे, क्योंकि हिंद पीढ़ी ये वही इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और ये भी खबर आई थी कि वार्ड पार्षद जो यहाँ की थी वो जांच करवाने से बचती हुई नजर आ रही थी। हॉटस्पॉट बना हुआ है हिंद पीढ़ी इलाका, और उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीरें आती है, लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत ही शर्मनाक कही जा सकती है। लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो थोड़ी संतोषजनक कही जा सकती है। सड़कें खाली नजर आ रही है, प्रशासन सख्ती नहीं करना चाह रहा, लेकिन सख्ती करने की जरूरत पड़ रही है, तो अब सख्ती भी की जा रही है। इधर चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल को पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। इसकी तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। मॉक ड्रिल के मौके पर डीसी के साथ डीडीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डीसी समेत सभी अधिकारियों ने अस्पताल में कोरोना केस से निपटने की व्यवस्था पर संतोष जताया। चक्रधरपुर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में एक पूर्ण रूपेण एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। ये अच्छा सेटिस्फैक्टरी रूप में इसका प्रदर्शन किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब मॉक ड्रिल शुरू हुआ था, करीब आधा एक घंटा पहले सभी पदाधिकारी को ये बताया गया कि पॉजिटिव केस आ चुका है। यानी किसी को पता नहीं था कि ये मॉक ड्रिल है। यानी रेस्पॉन्स, हम लोगों का जो क्विक रेस्पॉन्स है वो कैसा होगा, इसके बारे में सबको एक आकलन करना चाह रहे थे, चाहे सिविल पदाधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो। उधर झारखंड, बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती घाटशिला में बहरागोड़ा प्रखंड के +2 हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां करीब 250 लोगों को रखा गया है, जिसमें एक कमरे में 10 से 15 लोग रखे गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। यहां पर रखे गए लोगों को 3 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। यहां रह रहे लोग अब अपने घर लौटना चाहते हैं। जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। बहरागोड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 200 से 250 यहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। और यहाँ पर जो क्वारंटाइन में जो लोग हैं वो यूपी से हैं, बनारस से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, कई राज्यों से यहाँ पर जो लोगों को जो रखा गया है क्वारंटाइन में। यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की सुविधा है क्वारंटाइन सेंटर में और किस से ये लोग रहते हैं। व्यवस्था तो ठीक है, फिलहाल में नाश्ता सुबह में आता है, दोपहर में खाना आता है, और नाइट में शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में खाना आ जाता है। और तो फिलहाल में व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि घर कब भेजे जाएंगे, मतलब दुविधा मेरी दूर कर दी जाए। यहाँ पर मेरा जो सुरक्षा है वो अपना 2 सिपाही विथ राइफल वो हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा 2 चौकीदार शिफ्ट बदल के 8 घंटा की शिफ्ट में यहाँ रखते हैं, ताकि कोई बाहरी आदमी ना आ सके या फिर कोई यहाँ से बाहर ना जा सके। अगर कोई बाहर आदमी आ जाता है तो इन लोगों को परेशानी हो जाती है, कोई ना आ गया, कौन आ गया, हो सके किसी को संक्रमण हो, तो इन लोगों की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर अपना तैनात किए हुए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए हम लोग से प्लीड भी करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, और उसको जागरूक भी करते हैं कि तुम जितना दूरी बनाओगे आप लोग उतना बढ़िया आप लोग के लिए रहेगा। इसके लिए हम लोग जिस समय खाते हैं उस समय लाइन लगाते हैं। जैसे वहाँ 3 तल्ले हैं तो 3 तल्ले में खाने के समय फर्स्ट तल्ला को पहले बुला लेते हैं, 2 लाइन लगवाते हैं और दूरी करीब 2-3 मीटर रख देते हैं, ताकि भीड़ कम हो और दूरी बना रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए ये लोग खाना खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं। 1 तल्ला को पहले बुलाया जाता है, उसके बाद ही लाइन बाई लाइन लोगों को यहाँ पर भोजन भी कराया जाता है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। और एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। खबर है कि झारखंड में कोरोना की जांच में लापरवाही बरती जा रही है। संदिग्धों का सैंपल लेने के लिए सिर्फ लैब टेक्नीशियन पहुंच रहे हैं, जबकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक सैंपल लेने जाने वाली टीम में एक डॉक्टर का होना जरूरी है। कोरोना संक्रमण का मामला झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है। इस खतरनाक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया है, लेकिन अब भी इसकी जांच में लापरवाही बरती जा रही है। जांच के लिए मरीजों के पास पहुंचने वाली मेडिकल टीम में कोई डॉक्टर नहीं होता।
सैंपल अभी जो है नहीं लिए हैं, लेकिन सैंपल अभी लेना है। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ डॉक्टर की टीम भी है? हमारे साथ डॉक्टर तो अभी यहाँ पे नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जांच के लिए मेडिकल टीम के साथ डॉक्टर का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि मरीज की केस हिस्ट्री के साथ लक्षण देखकर ही डॉक्टर स्थिति को समझ जाए और तत्काल जरूरी कदम उठाए। लेकिन विश्व स्तर पर बनाए गए इस नियम का पालन झारखंड में नहीं किया जा रहा। हालांकि जब सिविल सर्जन से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की देखरेख में ही सब कुछ होता है। नहीं, लेकिन गाइडलाइन में डॉक्टर का ये नहीं है कि सो टीम जो स्वाब टेस्टिंग के लिए जाएगी उसमें डॉक्टर का रहना जरूरी नहीं है। डॉक्टर के सुपरविजन में ये सब कार्य होगा, उसके लिए डॉक्टर है। ICMR के परफॉर्मा में सैंपल जांच में अंतिम कॉलम में डॉक्टर के नाम और उसके हॉस्पिटल का जिक्र करना है, तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि लैब टेक्नीशियन किसके कहने पर सभी कॉलम में नो भरकर खाना पूर्ति करते हैं और इस पर बाद में अपने कार्यालय में बैठे बैठे डॉक्टर सिर्फ साइन कर देते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि कोरोना जैसी बीमारी पर विजय के लिए ICMR की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए? न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर भी रांची से, जहां बुंडू के भोगनाडीह पुल के पास स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को पकड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये युवक घूम कर कुआं और तालाब में थूक रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने भीड़ से युवकों को बचाया। न्यूज़ 18 तमाम दर्शकों से अपील करता है कि इस तरह की किसी अफवाह पर आप ध्यान न दें और कोई भी अगर शक हो तो पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दें। यहाँ पे ही काम करते हैं, इनको बाहर के लोग समझ के गांव वालों के द्वारा मतलब थोड़ी सी इनको पकड़ा गया था और रखा गया था। फिर टीम गई थी वहाँ पे, पुलिस भी गई थी, मजिस्ट्रेट्स भी गए थे, इनको तुरंत रेस्क्यू करके लाया गया है और बाकी गांव वालों को तुरंत ही वहाँ से हटाया गया है। उन पे केस भी किया जाएगा और अभी हम देख रहे हैं, अभी इंक्वायरी हम कर रहे हैं कि ये लोग वहाँ पे उस समय कर क्या रहे थे। जो ये 3 लड़के कहाँ के थे सर ये लोग? ये लोग यहीं के हैं, लोकल से, यहीं पे काम करने वाले हैं, बुंडू के ही हैं। ये लोग बता रहे हैं कि ये उधर मछली मारने के लिए गए थे। और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर देवघर जिला प्रशासन अब ड्रोन कैमरे का सहारा ले रहा है। इसके जरिए लगातार संभावित जगहों पर लोगों की गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है। वहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। कैसी है ड्रोन कैमरे से निगरानी की तैयारी, जायजा लिया देवघर संवाददाता ऋतुराज ने। देखिए, 21 दिन का जो लॉकडाउन लिया गया है उसको सख्ती से पालन और सशक्त बनाने के लिए देवघर जिला प्रशासन ने अब ड्रोन कैमरा का सहायता लिया है। आप देख सकते हैं, आज से देवघर जिला प्रशासन ने इस ड्रोन के माध्यम से पूरा लॉकडाउन जो भी परिस्थिति में है वो लॉकडाउन इसी कैमरा के माध्यम से देखा जाएगा। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन जो भी करेंगे वो इसी कैमरा के माध्यम से उनको चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन का जो सख्ती से अनुपालन हो ताकि लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे। ये जो वायरस है ये सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलता है, तो जिला प्रशासन ने यही सोच रखा है कि एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जब समय होता है बाजार खुलने का तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो लेकिन साक्ष्य के अभाव में उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जिला प्रशासन ने आज से इस ड्रोन कैमरा के माध्यम से शहर के तमाम ऐसे संभावित जगहों पर ये ड्रोन कैमरा चलाया जाएगा, जिससे निगरानी होगी और जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। और आज ईसाई मसीहों का पर्व ईस्टर है। आज के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होती है, लेकिन कोरोना के कारण ईस्टर का पर्व फीका नजर आ रहा है। चर्च में सन्नाटा पसरा है, लोग अपने घरों में ही प्रार्थना कर रहे हैं। रांची के चर्च रोड स्थित संत मारिया गिरजाघर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता भुवन किशोर झा ने। आज ईस्टर है, आप देख सकते हैं कि ये राजधानी रांची का बड़ा गिरजाघर है। संत मैरिया के नाम से ये जाना जाता है गिरजाघर। हालांकि यहाँ पर जो संडे को काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज कोरोना वायरस के कारण से जारी लॉकडाउन ने ईस्टर जैसे त्यौहार में भी इसे फीका कर दिया है और जो विशेष प्रार्थना होती है यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। कुछ लोग इक्के दुक्के यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं क्योंकि त्यौहार है और उनके हाथों में जो पारंपरिक रूप से जो यहाँ पर कैंडल जलाते थे गेट पर ही, क्योंकि भीतर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो वो गेट पर ही कैंडल जला करके और हाथों में जो ये
फूल का गुच्छ है और देख सकते हैं कि जो ये नीम का पत्ता है, ये चीज़ें ले करके यहाँ पर इक्के दुक्के लोग पहुँचे हैं और ईस्टर जैसे त्यौहार को मना रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बीच आप कैसे पहुंच गई यहाँ पर, क्या करने के लिए? प्रशासन को पूछ कर मैं आई, तो जाके गिरजाघर होके आइए, बाहर में भी प्रणाम करके भी आइए बोल के प्रशासन को पूछ के मैं यहाँ आई हूँ। दिल्ली मार्केट से आ रही थी तो ये यहाँ मेन रोड से, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच सकी। कहीं ना कहीं ईस्टर जैसे त्यौहार में यहाँ पर प्रशासन की अनुमति के साथ यहाँ पर ये पहुँची हैं और प्रभु से यही प्रार्थना की है कि कोरोना जैसे जो वायरस है उससे मुक्ति दिलाने के लिए वो पहल करें और इस त्यौहार को मनाने के लिए इक्के दुक्के लोग इन गिरजाघरों में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो प्रभु की प्रार्थना घर पर भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि आप घरों पर ही रहें और कोरोना से अपनी सुरक्षा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।